क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव का त्रिशूल, ओम का जाप या फिर हमारे धर्म में शुभ अवसरों और त्योहारों में उपयोग किया गया स्वास्तिक और शुभ लाभ अपने अंदर क्या गहराइयाँ छुपाए हुए हैं? भारतीय संस्कृति में हर एक प्रतीक का कुछ न कुछ गहरा और स्वरूप होता है। सभी प्रतीक एक आध्यात्मिक सफर का दर्पण भी होता है। ये वीडियो आपको ले चलेगा उन रहस्यों की ओर जिनका अस्तित्व अनंत ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है। हर हर महादेव। डिकोडिंग मिस्टेक्स विद काशिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इस धार्मिक यात्रा का हिस्सा जरूर बने। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रसिद्ध ओम से। एक ओंकार। ओम उस निराकार परम ब्रह्म को कहा जाता है। ओम प्रणव है जिससे इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में है। ध्वनि से निर्माण का सफर। ओम का उच्चारण जब किया जाता है तो यह केवल एक ध्वनि नहीं होती, यह उस निराकार परम ब्रह्म यानी कि प्रणव है। यह ध्वनि तीन मुख्य तत्वों अ, उ और म का संयोजन है। जब हम ओम बोलते हैं तो पहले हम अ से हम ब्रह्मांड की सृजन की शुरुआत को अनुभव करते हैं। यह आवाज पहले रोशनी की होती है, वो पहला अनुभव जब सृष्टि ने अपना रूप धरा। एक प्राचीन गाथा में कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि को रचने की कोशिश की तब सब कुछ शांत था। तब उन्होंने अपने मुख से पहली आवाज निकाली जो थी ओम। उस पल में सृष्टि का प्रथम संकेत दिया गया। दूसरा अक्षर उ स्थिति को दर्शाता है, जो जीवन की मध्य अवस्था है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने जीवन में मुख्य भूमिका में होता है, व्यवहारिक और सांसारिक कर्तव्यों को निभा रहा होता है। एक प्रसिद्ध गुरु की कहानी के अनुसार यह अवस्था एक ऐसे सेतु की तरह होती है जो सृजन और संहार के बीच होती है। अंतिम अक्षर म संहार का प्रतीक होता है। एक ऐसी अवस्था जिसमें सब कुछ अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर अंत हो जाता है, लेकिन म के बाद जो मौन होता है वो तुर्या है, वो शुद्ध चेतना, वो अनुभव जो सब कुछ से परे होता है। इसलिए ओम का जप केवल उच्चारण नहीं बल्कि एक सफर है जो शुरू होता है सृजन से, बहता है स्थिति के माध्यम से और समाप्त होता है संहार पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओमकार में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश समाहित है। अब आइए बात करते हैं महादेव के त्रिशूल पर। शिव जी का त्रिशूल तीनों लोकों और तीनों गुणों का प्रतीक। कहते हैं कि महादेव का त्रिशूल जब भी उठे तो किसी का संहार किए बिना नहीं लौटता। लेकिन त्रिशूल सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि एक ज्ञान का प्रतीक है जो महादेव के अनेक रूप को दर्शाता है। त्रिशूल के तीन नुकीले भाग हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि सृजन, पालन और संहार का स्मरण कराते हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि त्रिशूल तीन गुणों सत्व, रजो और तमोगुण का प्रतीक है। त्रिशूल का विश्लेषण यह बताता है कि जीवन का प्रत्येक पहलू, खुशियाँ, कठिनाइयाँ और शांति सभी एक ही केंद्र से जुड़ा हुआ है। जब हम महादेव का त्रिशूल देखते हैं तब हम सिर्फ एक अस्त्र नहीं देख रहे होते हैं, हम एक ऐसा प्रतीक देख रहे होते हैं जो हमें याद दिलाता है कि जीवन के हर अनुभव का एक समर्थन होता है। इस त्रिशूल की कहानी हमें समझाती है कि हर मनुष्य के जीवन में समस्याओं का होना अनिवार्य है, लेकिन उनका समाधान और शांति भी इसी प्रतीक में छुपी हुई होती है। स्वास्तिक सर्वोत्तम समृद्धि का प्रतीक। स्वास्तिक एक प्राचीन चिन्ह है जो हिंदू धर्म के अलावा अन्य धार्मिक परंपराओं में भी देखा जाता है। ये चार दिशाओं में व्यापक भगवान की शक्तियों का प्रतीक है और यह शुभ और समृद्धि का दर्शन देता है। जब भी किसी पूजा या आराधना में स्वास्तिक बनाया जाता है उस पल में हम अपने आसपास की ऊर्जा को पवित्र बनाते हैं। एक ऐतिहासिक उदाहरण में स्वास्तिक का प्रथम दर्शन ऋग्वेद में होता है, जहाँ इसे अग्नि का प्रतीक माना गया है। अग्नि जो पवित्रता, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। सब कुछ स्वास्तिक के रूप में ही व्याप्त है
स्वास्तिक के प्रतीक कोने का अर्थ होता है सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा। जब भी ये प्रतीक मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर बनाया जाता है तो यह एक सुरक्षा चक्र का काम करता है, जो नाशक ऊर्जाओं को, नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकती है और स्थिर चित्तता को आमंत्रित करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस चिन्ह को घर के आंगन में बनाने से घर के सभी कोनों में समृद्धि आती है। एक ऋषि से जुड़े प्रसंग के अनुसार जब उन्होंने अपने आश्रम में स्वास्तिक की रचना की थी, तब उनका आश्रम पवित्र ऊर्जा से भर गया था, जिसे उनके सभी शिष्यों ने अनुभव किया था।